हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद श्रूबी। आज की वीडियो है हमारी, आपका चैप्टर है डीएवी की बुक्स में माय इंग्लिश रीडर क्लास 5 द फियरलेस फाइटर। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही कर चुकी हूँ। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करते हैं। द फियरलेस फाइटर। सबसे पहले आपका चैप्टर ख़त्म होते ही है C4 में आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगाना है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज। फर्स्ट, जानकी प्रैक्टिस्ड स्विमिंग 20 किलोमीटर्स एवरी डे इन। जानकी हर रोज़ 20 किलोमीटर्स प्रैक्टिस कहाँ करती थी, कौन सी वाटर बॉडी में करती थी? अरेबियन सी, इंग्लिश चैनल या इंडियन ओशन? तो करेक्ट आंसर है यस, अरेबियन सी में प्रैक्टिस करती थी। सेकेंड, जानकी स्वैम इन द चैनल फॉर। जानकी कितने घंटे प्रैक्टिस किया करती थी? उसने चैनल में कितने घंटे स्विम किया, जो उसका फाइनल ड्रीम था? 4 आवर्स, 2 आवर्स एंड अ हाफ, दैट मीन्स 2.5 आवर्स, 2.5 घंटा, या 1 आवर एंड अ हाफ, 1.5 घंटा। सो करेक्ट आंसर इज़ 2.5 आवर्स। थर्ड, The channel officials were shocked to see जानकी because she was। चैनल एसोसिएशन के मेंबर्स जो थे वो जानकी को देखकर शॉक किस लिए रह गए थे? क्योंकि she was a girl, she was an Indian, या she was a handicapped girl? Yes, she was handicapped girl. Fourth, while swimming in the channel, जानकी faced a lot of difficulties. They were due to। उसको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था स्विमिंग के दौरान, और किस वजह से करना पड़ा था? कोल्ड एंड सॉल्टी वाटर, सीवीड्स एंड जेलीफिश, बोथ द अबव। सो द आंसर इज़ बोथ द अबव। ये सारी ही दिक्कतें, इन सब चीज़ों की वजह से उसको स्विमिंग में दिक्कत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन C5। इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत। फर्स्ट, जानकी वॉज नॉट अलाउड टू मेक अ सोलो अटेम्प्ट इन द चैनल। जानकी को अकेले स्विमिंग की परमिशन नहीं मिली थी। ये सही है या गलत? ये ट्रू है, क्योंकि जो स्पेशल बोट चाहिए थी, सेफ्टी बोट, वो अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उसको अकेले का अटेम्प्ट करने के लिए परमिशन नहीं मिली थी। सेकेंड, जानकीज टीममेट्स वर इंडियंस। जानकी की जो बाकी के टीममेट्स थे रिले में, वो इंडियंस थे? नो, दे वर ऑल अमेरिकन्स। This is false. Janki did not need much training to fulfill the conditions of the English Channel Swimming Association. क्या जानकी ने जो शर्तें चाहिए थी, जो ज़रूरतें थीं स्विमिंग करने की इंग्लिश चैनल में, वो फुलफ़िल नहीं करी थी? उनके लिए ट्रेनिंग नहीं ली थी? फॉल्स, उसने उनके लिए पूरी तैयारी की हुई थी। The officials of the English Channel Association were not much impressed with Janki's confidence. English Channel Association में जो members उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, क्या वो उससे कुछ खास impressed नहीं थे? False, वो उससे बहुत impressed थे। Janki's ambition was to swim alone in the English Channel. जानकी का एम्बिशन था कि वो इंग्लिश चैनल में अकेले तैरे, हालांकि उसको अकेले तैरने की परमिशन नहीं मिली थी। पर क्या ये ट्रू है या फॉल्स? इट्स ट्रू, वो अकेले तैरना चाहती थी। ऑल द डिफ़िकल्टीज जानकी फेस्ड वाइल स्विमिंग इन द चैनल वर फॉरगॉटन एज शी स्वैम टू विक्ट्री। लेकिन जितनी भी दिक्कतें उसे स्विमिंग के दौरान आईं, वो उन सब दिक्कतों को भूल गई जैसे ही उसने जीत हासिल कर ली, जैसे ही उसने सक्सेसफुली उस चैनल को स्विम कर लिया। तो विक्ट्री आने के बाद, जीतने के बाद, आपको रास्ते में जो तकलीफ़ें होती हैं वो आप सब भूल जाते हो, और यही जानकी के साथ हुआ। दैट्स वाई इट इज़ ट्रू। जानकी बिलीव्ड इन लक एंड डिड नॉट वांट टू वर्क हार्ड। क्या जानकी सिर्फ लक में विश्वास करती थी और इसलिए उसने कोई मेहनत नहीं की उसके लिए? दिस इज़ फॉल्स। जानकी ने बहुत हार्ड ट्रेनिंग ली थी ताकि वो ऑफिशियल्स को इम्प्रेस करके परमिशन ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन C6। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। मैंने आपको पहले भी बताया है, आपकी बुक्स में, डीएवी बुक्स में, और इसके अलावा जो दूसरे बच्चे हैं दूसरे स्कूल्स के, उनके लिए भी जो आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस होते हैं, आरटीसी क्वेश्चंस, वो ज़रूर आते हैं। उनकी तैयारी आपको ज़रूर करनी चाहिए, और वो तैयारी आपकी तभी होगी जब आप थरली चैप्टर को रीड करेंगे अच्छी तरह से। तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी लाइन का क्या मीनिंग है, उसे किसने बोला, किससे बोला और कब बोला।
तो स्टार्ट करते हैं. हुएवर विशेस टू स्विम इन द चैनल हैज़ टू फुलफिल 2 कंडीशंस. ये लाइन, ये स्टेटमेंट किसने बोली थी? हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज वर्ड्स? सो वी नो इसके स्पीकर्स कौन है? वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन. मैंने इसके आंसर्स नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं. सो नेक्स्ट पार्ट इज़ व्हाट आर द 2 कंडीशंस. और वो कौन सी 2 शर्तें थी अगर इंग्लिश चैनल में स्विम करना है तो उनको स्विम करने के लिए? पहली तो शी शुड बी एबल टू स्पेंड 10 आवर्स कंटिन्यूसली इन द वाटर, और दूसरी शी शुड बी एबल टू स्विम इन हाई सी फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट अ ब्रेक. ओके, सेकेंड पार्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट है. Although जानकी had wanted to make a solo attempt, she could not do so. हालांकि जानकी करना चाहती थी अकेले स्विम, मगर वो नहीं कर पाई. So what does solo attempt mean? Solo attempt का क्या मतलब होता है? Solo means अकेला, attempt means कोशिश. तो solo attempt का मतलब होता है अकेले कोशिश करना, बिना किसी और की मदद के, बिना किसी और की हेल्प के. Solo attempt means to do something alone without the assistance from someone. किसी की मदद लिए बिना कोशिश करना. B. Why was जानकी not allowed to make a solo attempt? उसको अकेले परमिशन क्यों नहीं मिली? क्योंकि जो सेफ्टी बोट चाहिए थी कि जो स्विमर के साथ साथ चले, वो अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उसको अकेले स्विम करने की कोई परमिशन नहीं मिली. लेकिन हाँ, उसको रिले में पार्टिसिपेट करने को मिला, तो इसलिए वो चैनल में तो उसने स्विम कर ही लिया, अकेले ना सही मगर उसने किया. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. C7. इसमें आपको शॉर्ट आंसर्स बताने हैं. वाई वर द ऑफिशल्स ऑफ द इंग्लिश चैनल एसोसिएशन शॉक्ड टू सी जानकी? इंग्लिश चैनल एसोसिएशन के जो ऑफिशल्स थे वो जानकी को देखकर हैरान क्यों रह गए? वो इसलिए हैरान रह गए क्योंकि जानकी एक फ़िज़िकली चैलेंज्ड लड़की थी और वो इतने बड़े स्विमिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती थी जो कि इंग्लिश चैनल में स्विम करने का था. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वाज रॉन्ग विद जानकी? हाउ डिड इट हैपन? जानकी के साथ क्या हुआ था और वो हुआ कैसे था? तो जानकी वॉज सफ़रिंग फ्रॉम पोलियो. जब वो 2 साल की थी उसको तभी पोलियो लग गया था पैरों में, जिसकी वजह से उसकी जो लेग की मसल्स थी वो इतनी वीक हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी कि वो दोबारा कभी चल नहीं पाई. जानकी वॉज सफ़रिंग फ्रॉम पोलियो सिंस शी वॉज 2 years old. It made her leg muscles weak, so weak that she could not use her legs at all. Third, why were all the officials impressed with जानकी? बाकी सारे जो ऑफिशल्स थे वो जानकी से कैसे इम्प्रेस हो गए, किस बात से खुश हो गए? तो जानकी की कौन सी क्वालिटीज़ थी जिनसे वो खुश हुए, इम्प्रेस हुए? एक तो उसका हार्ड वर्क उन्हें दिखा, क्योंकि वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग ले रही है, इतनी हार्ड ट्रेनिंग ले रही थी. उसका डेडिकेशन दिखा सबको कि वो बहुत डेडिकेटेड है अपने एम्बिशन के टुवर्ड्स, तो इसलिए वो इतना प्रैक्टिस करती है अरेबियन सी में. प्लस उसने जो इतने सालों की मेहनत जो थी, उसने जो सर्टिफिकेट्स पाए थे मेहनत करके, स्विमिंग कर करके, वो सारी उसकी जो इतनी सालों की मेहनत थी उन्हें देखकर वो सब इम्प्रेस हो गए थे. इनके आंसर्स आप खुद फ्रेम करना, मैं एग्जैक्ट आपको स्पून फीडिंग नहीं करूँगी. हाँ, आई विल ऑलवेज़ इनकरेज यू टू राइट योर आंसर्स योर सेल्फ. फिर भी मैंने काफ़ी हेल्प की है, बट आप फुल सेंटेंसेस उनको खुद फ्रेम करिएगा. 4th, इन वॉट वे डिड जुलाई 28, 1992 क्रिएट हिस्ट्री? 1992 को हिस्ट्री कैसे क्रिएट हुई, इतिहास कैसे रचा गया? तो जो जानकी थी वो फिज़िकली चैलेंज्ड होने के बावजूद भी उसने इंग्लिश चैनल जैसी मुश्किल वाटर बॉडी में स्विम किया और एक मुकाम हासिल किया, इंडियंस का नाम रोशन किया. तो उसने एक फ़िज़िकली चैलेंज्ड गर्ल होके जो काम नॉर्मल जिनका फ़िज़ीक होता है वो नहीं कर पाते, उसने वो फ़िज़िकली चैलेंज्ड होकर किया. तो ऐसे उसने हिस्ट्री बनाई. 5th, what were the difficulties that जानकी faced while swimming across the channel? उसने स्विमिंग के दौरान किन मुश्किलों का सामना किया? चैनल वाटर वॉज वेरी कोल्ड. एक तो चैनल का पानी बहुत ठंडा था, बहुत सॉल्टी नमकीन था, जो बार बार उसके मुंह में जा रहा था, तो उसको बहुत ही गंदी फीलिंग हो रही थी. और उसके साथ ही साथ जो वाटर प्लांट्स थे, सीवीड्स थे और जो जेलीफिश थी वो बार बार उसके पैरों से चिपके जा रही थी, उसकी बॉडी से चिपके जा रही थी, जिससे वो बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी. ये सारी मुश्किलें उसको आई स्विमिंग करते हुए.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका लाइफ स्किल्स क्वेश्चन। लाइफ स्किल्स क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा जा रहा है कि जानकी अंडरवेंट वेरी डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग टू अचीव हर एम्बिशन। उसने बहुत कड़ी ट्रेनिंग ली कि वो इंग्लिश चैनल में स्विम कर पाए। इमेजिन हाउ शी वुड हैव फेल्ट इफ़ फॉर एनी रीज़न शी हैड नॉट अचीव्ड विक्ट्री इन द रिले अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। मान लीजिए कि अगर किसी कारणवश उसको ये परमिशन ना मिली होती इंग्लिश चैनल में स्विमिंग की, तो उसको कैसा महसूस हुआ होता? डू यू थिंक शी वुड हैव गिवन अप स्विमिंग और शी वुड हैव वर्कड हार्डर नेक्स्ट टाइम? देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो बिल्कुल ही मेहनत करना छोड़ देती, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता स्विमिंग से, या फिर वो और भी ज़्यादा कड़ी मेहनत कर कर अगली बार दोबारा पार्टिसिपेशन के लिए कोशिश करती। मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से हमने जानकी के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझ आई हैं चैप्टर रीड करके, वो यही कहती हैं कि वो बहुत हार्ड वर्किंग लड़की थी और हार मानने वालों में से नहीं थी। क्योंकि अगर उसे हार माननी होती तो वो इतना बड़ा सपना देखती ही नहीं। अगर उसने इतनी बड़ी चीज़ सोची है, अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए भी उसने सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ, तो वो एक बार की ना से, एक बार के रिजेक्शन को कभी भी अपने रास्ते का कांटा नहीं बनने देती, बल्कि वो नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा कड़ी मेहनत करके आती और अपने आप को उस लायक बनाती कि जो चैनल ऑफिशियल्स थे वो उसको इनकार कर ही ना पाएँ। सो यू कैन फ्रेम इट योर सेल्फ, राइट इट योर सेल्फ। आपकी इंग्लिश तभी इम्प्रूव होगी जब आप अपने आंसर्स खुद लिखोगे और ख़ुद अपने आप से अपने आंसर्स बताओगे। लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप अपने मन की बातों को अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर पाओ। C9 आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्या पूछ रहा है, विच ऑफ जानकीज़ क्वालिटीज़ डू यू एडमायर द मोस्ट? आपको जानकी की कौन सी क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? ये सबका अपना पर्सनल आंसर होगा, सबकी अपनी चॉइसेस हैं, तो आप खुद बताइएगा कौन से अच्छे से एडजेक्टिव्स यूज़ करके इस आंसर को फ्रेम करना। सेकेंड है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द सीक्रेट ऑफ जानकी सक्सेस? जानकी की सक्सेस का क्या राज है? आपको क्या लगता है कि वो इतनी कठिनाइयों के बावजूद क्यों सक्सेसफुल रही? इसका क्या सीक्रेट है? इसका सीक्रेट आपको चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा, जहाँ पर वो खुद कह रही है कि कोई भी आदमी, चाहे उसकी कैसी भी सिचुएशन हो, वो अपनी हर मुश्किल को कवर कर सकता है, उसको ओवरकम कर सकता है अपने हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन और करेज और सेल्फ रिलायंस से। जब आपको खुद पर विश्वास होता है, खुद पर यकीन होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, तो आप उस काम को करने के लिए पूरी मेहनत लगा देते हैं आप, क्योंकि आपके अंदर डिटर्मिनेशन आ जाता है, एक दृढ़ निश्चय आ जाता है कि हाँ अब तो मैं ये काम करके ही रहूँगा या रहूँगी। तो यही एक क्वालिटीज़ हैं, डिटर्मिनेशन और सेल्फ रिलायंस। जब आप खुद पर भरोसा करते हो कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, थोड़ी मेहनत ही तो ज़्यादा लगेगी पर काम तो एक ना एक दिन हो ही जाएगा। इन्हीं चीज़ों से आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो अपनी लाइफ में। C9 तक मैंने इस वाली वीडियो में डिस्कस करे हैं। इसके बाद आपके कंपाउंड वर्ड्स के बेसिस पर जो क्वेश्चन दिया है C12 है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अगर मैंने बनाई तो आई विल डेफिनेटली डिस्कस कंपाउंड वर्ड्स विद यू। टिल देन, बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।